हाय, दिस इज प्रवीण। आज का क्लास हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का अगला क्लास जो है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग का जो ओवरव्यू था वो क्या होता है। तो आज का क्लास हमारा है, ये क्लास है होस्टिंग डोमेन के ऊपर कि होस्टिंग डोमेन क्या होता है, उसको कैसे पहचानें, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर्स होता है। क्योंकि एज डिजिटल मार्केटर आपको ये आइडिया आना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट होता क्या है। क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड में हैं, आप +2 पास किए हैं, आप डिग्री पास किए हैं, आप बीकॉम किए हैं या किसी और सेक्टर में हैं और आपको अभी तक सिर्फ वेबसाइट का नाम पता है कि वेबसाइट होती है, लेकिन ये नहीं पता कि वेबसाइट के अंदर डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, एसएसएल क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम बात करेंगे और आज आपको ये क्लास जो थ्योरेटिकल क्लास रहेगा, इस क्लास में आपको समझ आएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है और डिजिटल मार्केटर को ये चीज़ क्यों पढ़ना चाहिए। आगे जाके आपको जब जॉब लगेगी या आप अपना सर्विस दोगे कहीं पे, अपना एजेंसी खोलोगे, तो उसमें वेबसाइट बनाना काम आपका नहीं है, लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले स्टार्टिंग में होस्टिंग डोमेन बुक करना आपका ही काम रहेगा। इसलिए आपको ये जरूरी है ये आना। कल की डेट में कोई कंपनी आपसे बात करती है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आपको ये सब भी आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, व्हाट इज डोमेन, व्हाई यू नीड अ डोमेन नेम, हाउ टू बुक डोमेन, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, व्हाट इज होस्टिंग, टाइप ऑफ होस्टिंग, हाउ टू बुक होस्टिंग। ये जो 7 पॉइंट है आज का ये टॉपिक है। अगर ये सातों पॉइंट में कहीं पर भी डाउट है तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी समझने में। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक तरह से आप समझिए कि हर कंपनी का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप उसके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके वेबसाइट को पूरा रीड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे अभी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो अमेजन का नाम पता है, लेकिन अमेजन का डोमेन क्या है ये आपको याद नहीं होता। .in है, .com है, आप टाइप करते हो अमेजन, तो अमेजन इतना अपने आप को ब्रांड बना लिया है, वो एसईओ कर लिया है कि आप अमेजन लिखने पर अमेजन का ही वेबसाइट ओपन होता है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि अमेजन.in अलग हो, अमेजन.com अलग हो, अमेजन.टेक अलग हो, अमेजन.ऑनलाइन अलग हो, अब अमेजन के नाम पे बहुत सारा वेबसाइट बन गया है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा वहां पे कि अमेजन के साथ तो ध्यान नहीं आ रहा, अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के साथ .com था, .in था, अब ये आपको याद नहीं रहेगा। तो वो जो अमेजन.in है या अमेजन.com है, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है हर वेबसाइट का, जिसके थ्रू हम कहीं पर भी मोबाइल फोन में या कहीं पर भी इंटरनेट की हेल्प से हम जब सर्च बार में सर्च करते हैं डोमेन, तो उसका वेबसाइट ओपन हो जाती है। और जो भी वेबसाइट में है वो तो डिजाइन का पार्ट है, लेकिन डोमेन नेम के हेल्प से ही हम वेबसाइट में इंटर करते हैं, उसी को बोलते हैं डोमेन। तो लिखा हुआ है डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम, तो जो वेबसाइट का नेम है वो डोमेन नेम ही है। कभी कभी कुछ कंपनी अपने नाम से ही डोमेन बुक करती है, कभी कभी कंपनी अपने नाम का शॉर्टकट यूज कर लेती है। जैसे कोई अगर बहुत बड़ा कंपनी है, उसका अगर कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो क्या करेगा, वो कंपनी के नाम का जो पहला लेटर जो है उसको शॉर्ट कर लेगा, तो ये इससे हो जाएगा। तो लोग कहीं कहीं, जैसे मेरा ही कंपनी का नाम है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं अपनी कंपनी के लिए, जैसे अब मेरी कंपनी का नाम है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने यहाँ पर MIDM, और मैं वेबसाइट भी काम करते हैं तो वेब, तो MIDMweb.com मैंने अपने डोमेन का नाम रखा। क्योंकि अगर मैं मॉड्यूलेशन डिजिटल इंस्टीट्यूट सब रखता तो बहुत बड़ा डोमेन नेम बन जाता और ये लॉन्ग डोमेन अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करना है कि हमेशा डोमेन का नेम छोटा ही हो, ज़्यादा अच्छा होता है, ईजी होता है, लोग को याद करने में आसान होता है। और जितना ज़्यादा हो सिंपल नाम रखें। अगर आप नाम में ऐसा नाम रख लेते हैं जो एक टफ वर्ड हो जाता है तो फिर वो याद करना लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इससे आपका जो क्लिक है वो कम जाएगा, क्योंकि लोग सर्च ही नहीं कर पाएगा वो नाम डाल के। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका डोमेन नेम स्मॉल हो, छोटा हो, शॉर्ट हो और इजी हो। अगर किसी कंपनी के नाम से जुड़ा हुआ है तो और बेहतर है। अगर छोटा सा नाम है कंपनी का और वही नाम से आपको डोमेन मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। तो डोमेन नेम आपको समझ आ गया हो कि जो है डोमेन नेम इज कंपनी वेबसाइट, ये है आपका वेबसाइट नेम। और डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। ये जो है ना, ये जो है ये एड्रेस होता है आपका। अगर ये एड्रेस है, इसके थ्रू ही हम कंपनी जो आपका वेबसाइट है उसको
एक्सेस कर पाते हैं, उस वेबसाइट को हम रीड कर पाते हैं, उस वेबसाइट को पढ़ पाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है। तो कुछ एक्सटेंशन है, इसके अलावा भी होता है। जैसे यहाँ पे कभी कभी जैसे मेरा है .com है यहाँ पे, तो देखिए अब ये .com है, यहाँ पे .com दिख रहा है आपको सबके आगे, कहीं कहीं पे .in भी दिखेगा। जैसे आप MIDMweb.in, तो ये .in हो गया। .online ये भी मिलता है डोमेन। .tech, .org, .co, .in, यानी आपका इसको बोलते हैं डोमेन का एक्सटेंशन। कि डोमेन तो आपका ये रहा मेन, इसका एक्सटेंशन क्या है आपका, तो .in है, .online है, .tech है, .com है, इसको बोलते हैं डोमेन का एक्सटेंशन। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपका डोमेन का एक्सटेंशन, जैसे इंडिया में आप काम करना चाहते हैं तो इंडिया के लिए .in बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड वाइड काम करना तो .com सबसे बेहतर है। तो .com का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है .in और बाकी कंपेयर में। और डोमेन का जो नॉर्मल प्राइस होता है, अगर वो डोमेन आपको मिल रहा है तो 700-800 से लेके 1000-1200 तक डोमेन का रेंज होता है। कुछ कुछ केस में जैसे कोई डोमेन पहले बुक हो चुका है और वही डोमेन आपको चाहिए, तो उसमें एक एजेंट से बात करनी होती है और वो एजेंट 5000-6000 चार्ज करती है। अगर किसी का डोमेन पुराना है और वही डोमेन चाहते हैं बाई करना, तो फिर वो एक मीटिंग होगा, वो ऑनलाइन जूम पे मीटिंग, थर्ड पार्टी मीटिंग होता है, फिर वो प्राइस सेट होता है। तो उस डोमेन की बात ना करें, अगर जो डोमेन डायरेक्ट मुझे मिल रहा है अगर, तो वो डोमेन का प्राइस 700-800 1000 के आसपास ही मिलेगा नॉर्मली। एक्सेप्शन केस में सब कोई डोमेन है जिसका केस में 12,000 मतलब 2500-3000 तक जाता है। लेकिन आप ये रेंज रखना कि डोमेन का रेंज 120 रुपये से शुरू होगा और 1000 रुपये के रेंज तक आप ये मान लो कि नॉर्मली डोमेन मिल जाता है। तो ये है इसका प्राइस रेंज। रियल चांस है कि कभी कभी डोमेन वो महंगा होता है, अगर वो कोई डोमेन पहले बुक कर लिया है तो वो डोमेन महंगा हो जाएगा। तो ये है डोमेन नेम और उसका एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लियर होगा। अब आता है कि डोमेन जो नेम है, डोमेन की नीड मुझे क्यों पड़ती है। आप कभी कभी देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनी में जो स्टाफ जो है, उसके जो मेंबर है वर्क कर रहे होते हैं, उनका जो विजिटिंग कार्ड मिलेगा वो कार्ड देखिएगा, उस कार्ड पे जैसे कोई रिलायंस में काम करता है तो उस व्यक्ति का नाम जैसे HR@reliancejio.com, कुछ उसका नाम अगर राकेश है तो rakesh@reliancejio.com, यानी उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जीमेल। जैसे हमारे यहाँ कोई काम करेगा तो हम चाहें तो हम यहाँ पे director@MIDMweb.com हम ये बना सकते हैं। तो ये जो जीमेल है ना, डायरेक्टर, यहाँ पे इन्फो, कुछ भी आप इन्फो है, यहाँ पे आप डायरेक्टर है, इन्फो है, किसी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे इंक्वायरी है, inquiry@MIDM। तो बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखिएगा ऐसा मेल मिलेगा आपको, डोमेन नेम लास्ट में रहेगा, उससे पहले @ उससे पहले यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो किसी का नाम जैसे मेरा प्रवीण है तो प्रवीण@MIDMweb.com, प्रेम@MIDMweb.com। तो ये जो नाम है ना, ये नाम यहाँ पे चेंज करते रहिए, आगे जो है ना वो डोमेन नेम ही रहेगा। इससे प्रोफेशनल ईमेल ही बोलते हैं और ये ईमेल के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होना जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तो डोमेन नेम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक ईमेल एड्रेस बनाना होगा और वो एड्रेस कंपनी के लिए बनेगी, तो कंपनी वाले ईमेल एड्रेस के लिए हमें डोमेन होस्टिंग जरूरी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये हैविंग योर ओन डोमेन नेम, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस विल गिव यू एंड योर बिजनेस मोर प्रोफेशनल। तो यानी आप अगर कहीं पे भी जीमेल लिखते हैं @gmail.com, yahoo.com, तो लगता है कि नॉर्मल जीमेल है। लेकिन जब आपके पास में कोई डायरेक्टर से मेल आता है, ICICI बैंक से आता है, तो आप देखिए वहाँ पे info@icicibank.com, icicbank.co.in लिखा रहेगा। तो आपको लगता है कि हाँ बैंक से मैसेज आई है। क्यों लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल मेल है वो। प्रोफेशनल मतलब होता है कि उसके पीछे डोमेन लगा हुआ है। तो डोमेन लगा हुआ मेल बाहरी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, उस कंपनी उस बैंक के अंदर जो मेंबर है, एम्प्लॉय है, वही काम कर सकता, क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेशन होता है इस मेल में। इस मेल पे आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते
अब आगे देखते हैं, एक तो मेल समझ में आ गया, और दूसरा है कि अगर आपको कोई इंटरनेट पर अगर आपके नाम से सर्च करेगा, आपके डोमेन से, तब तो आपको देख पाएगा। जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट क्या है आपको नहीं पता, तो क्या करेंगे हम लोग, टाइप करते हैं सर्च बार में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहला जो डोमेन आता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। मतलब आप कभी गूगल पे सर्च किए हो तो कभी डोमेन डाल के सर्च किए हैं? बहुत कम लोग सर्च करते हैं, 1-2% जो है जिनको पता होता है सर्च करते हैं। किसी का पैम्पलेट हो, पोस्टर हो, बैनर हो, उस पर अगर टाइप किया हुआ तो हम देख के टाइप करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करता है कि सर्च करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, या हमें अगर एयर टिकट बुक करना है IRCTC, तो अब आपको इंडियन रेलवे में टिकट बुक करना है तो आप IRCTC का पूरा नहीं डोमेन डालते हो, उस डोमेन नेम का बस आप नाम डालते हो कि IRCTC कुछ था, IRC डाल दिए। अगर वो डालने के बाद जो वेबसाइट पहले आएगी आप उस पर क्लिक करोगे। अब सपोज करो कि कोई और व्यक्ति सेम डोमेन नेम रहे और लास्ट में .in लगा के, अगर आपकी कंपनी .in बनाई हुई है और .com वो बना ले, तब तो लोग धोखा खा जाएगा वहां पे कि भाई असली कौन है दोनों में। और इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते, किसी के अगर डोमेन कोई किसी को मिल रहा है तो डोमेन कोई भी बुक कर सकता है, इसमें आपका कोई आरोप नहीं हो सकता है कि आपने डोमेन क्यों बुक कर दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आपकी कंपनी के नाम से अगर कोई डोमेन किसी को मिल रहा है तो लोग बुक कर लेता है और आप ही को कॉल करेगा कि हाँ जी आपका डोमेन मेरे पास में है, अगर आप इतना पैसा दो, 1 लाख 2 लाख दो तो मैं डोमेन आपको दे दूंगा। तो 400-500 का डोमेन वो 1 लाख का सेल होता है। तो ये पहले बात है कि आप पहले अगर आप डोमेन बुक कर लेते हैं, इसलिए जब भी आप कंपनी स्टार्ट करें, किसी भी कंपनी में काम करें, तो कंपनी का नाम बनाने से पहले लोग डोमेन नेम बुक करता है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो मैं कंपनी का नाम ये रखूंगा, नहीं तो कंपनी के नाम में पहले रख लूं और डोमेन वो किसी और के नाम चल रहा हो, वेबसाइट किसी और के पास में है, तो हमारा क्लाइंट, हमारा जो ऑडियंस उसके पास चला जाएगा कि उसको वही नाम डाल के सर्च करेगा। तो दिक्कत यहाँ पे होती है। जैसे मैं मॉडरेशन से, मेरा कोचिंग है, मेरा कंपनी है, और मॉडरेशन कोई डोमेन और चला रहा हो और मैं चेक ही ना करूं, और जब मेरा कंपनी पूरा बन जाएगा तब मैं आऊँ वेबसाइट बनाने के लिए, तब तक तो मैं डोमेन मिलेगा ही नहीं मुझे। तो मेरा मन क्या कहेगा कि मैं उससे पूछता हूं कि भाई तुम अपना डोमेन मुझे दे दो, वो तो डोमेन ऐसे देगा नहीं। वो डोमेन भले ही 500 में लिया हो, वो डोमेन को 2 लाख 3 लाख 4 लाख में वो डिस्कस करेगा, फिर वो मन है बेचने का नहीं बेचने का, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि डोमेन खरीद के रख लेते हैं और फिर सेल करते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट लोग कमाते हैं। इसको भी एक इनकम का जरिया बना लिए हैं लोग कि जैसे किसी का बड़ा अच्छा डोमेन नाम है, उसको खरीद लिए, उसको बेच लिए। तो एक तो है कि डोमेन आपका आइडेंटिटी कहलाता है। अनदर रीजन फॉर अ बिजनेस टू रजिस्टर अ डोमेन नेम इज टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट, यानी आपका कंपनी है और डोमेन आपके पास में है तो लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, कॉपीराइट इसका है। जैसे मॉडरेशंस मेरा है और मॉडरेशंस से डोमेन भी मेरा है, तो ये फील होता है कि हाँ ये सही जगह हम आ गए हैं। तो ये भी एक तरह से होता है कि आप ऑनलाइन ही सारा भरोसा करते हैं लोग अभी, और लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि गूगल पे चेक करना, उसके बाद फिर कॉल करना, उसके बाद वहां पे पहुंच जाना, 3-4 स्टेप है वहां तक जाने के लिए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन ही काम करती है, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, एडमिशन हो जाएगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, डिग्री मिल जाएगा। तो कुछ तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आप अभी मेडिकल का फॉर्म, नीट का फॉर्म भरते हैं, तो कभी फॉर्म भरने वहां पे गए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में? नहीं गए ना, बोर्ड पे नहीं गए ना, सारा काम ऑनलाइन ही है। अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड कर दे तो फ्रॉड करने में क्या, एक डोमेन उसको बनाना पड़ेगा, एक वेबसाइट बना लेगा, उस वेबसाइट पर पेमेंट का ऑप्शन डाल देगा, कितने करोड़ लोग पेमेंट कर दे उसमें, मतलब कितने लाखों लोग पेमेंट करें तो कितने करोड़ पेमेंट हो सकता है उसके ऊपर में। तो एक अगर डोमेन नेम गलत आप प्रमोट कर दीजिए तो आप यहाँ से लोग के साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो भी डोमेन आपने लिया है वो रजिस्टर करवाइए। गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि आपके पास क्या डोमेन चल रही है, कंपनी रजिस्टर है कि नहीं, ताकि IT सेल जो है अगर वो स्कैन करती है, वो चेक करती है कि इसका वेबसाइट में क्या है, फिर गूगल भी चेक करती है। तो ये सब चीजें प्रोसीजर है। तो डोमेन नेम बहुत जरूरी है अच्छा लेना। ये रहा, तो आपका आंसर हो गया व्हाई यू नीड अ डोमेन नेम। पहला रीजन है आपका ईमेल की प्रोफेशनल जो मेल होता है वो मिल जाता है, आपका एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाता है और आपका कॉपीराइट मिल जाता है इससे। नेक्स्ट है कि मैं डोमेन लूं कहां से। तो डोमेन लेने के लिए आपके पास में बहुत सारी कंपनी है। गोडैडी सबसे इंडिया में फेमस है, तो गोडैडी से बहुत लोग लेते हैं। तो गोडैडी से आप ले सकते हैं डोमेन, होस्टिंगर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट ले सकते हैं, ये आपका होस्ट ग्रेटर ही है और होस्टिंगर भी है, बिग रॉक है।
कुछ फेमस कंपनी है, इसके अलावा और भी कंपनी है। आप गूगल पे जाकर चेक कीजिएगा कि ऑनलाइन बाय होस्टिंग मतलब बाय डोमेन, तो बहुत कंपनी के नाम आ जाएगा, किसी से भी ले सकते हैं। डोमेन नेम अगर हमारे सलाह से बात माने तो आप ये दो में लीजिएगा। मेरा पहला चॉइस ये है और दूसरा चॉइस ये है, हमारा जो चॉइस है। बाकी आपका अलग हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का पहला चॉइस ये होगा, दूसरा ये होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए प्रथम चॉइस जो है, फर्स्ट चॉइस जो है वो गोडैडी होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उसमें नेम सर्वर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है। तो क्योंकि मेरा जो पीछे रीजन है बोलने के पीछे, गोडैडी में कॉल सपोर्ट दिया जाता है 24/7। तो कॉल सपोर्ट पे आप क्योंकि पहली बार डोमेन बुक किए हैं, कुछ सेटिंग करने नहीं आता, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो आप गोडैडी के कॉल सेंटर में। और ये कॉल सेंटर रात दिन काम करती है, तो आप रात में भी अगर काम कर रहे हो अपने घर पे, तो रात में नाइट में भी कॉल करके आप इससे पूछ सकते हो कि हमारे डोमेन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये सेटिंग नहीं आ रहा है, मुझे इससे कनेक्ट करना है, इसमें ये सेटअप करना है, तो वो आपको कॉल पे ही करवा दिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पहली बार इस वेबसाइट में लाइन में इंटर किए हैं, तो गोडैडी से ही आप होस्टिंग डोमेन बाय करें। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और आप अब आपको हेल्प की नीड नहीं पड़ रही है, उस केस में आप होस्टिंगर सॉरी ये नहीं था मेरा ऑप्शन था 2 नंबर होस्टिंगर। अब ये आया, अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं तो ये ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो नंबर 1 पे हम होस्टिंगर रखते हैं और नंबर 2 पे रखते हैं गोडैडी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? अगर एक्सपीरियंस है तो अब आपको कॉल सेंटर में कॉल की नहीं पड़ेगी, आपको डोमेन कनेक्ट करना, होस्ट एसएसएल लगाना, सब कुछ आता हुआ रहेगा। उस केस में होस्टिंगर बेहतर है, क्योंकि जो होस्टिंग गोडैडी पे कॉस्टली मिलता है, सेम होस्टिंग होस्टिंगर पे सस्ता मिलता है। तो जहाँ पे चीपर मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल सपोर्ट नहीं है, तो कॉस्ट के मामले में होस्टिंगर बेहतर है और सर्विस बढ़िया है। सर्विस में ऐसे नहीं कि मैं सर्विस के कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, सर्विस गोडैडी का बढ़िया है, दोनों का बढ़िया है, लेकिन कॉस्ट के मामले में होस्टिंगर तो सस्ता पड़ जाता है। तो कॉस्ट कम है, सर्विस सेम है, तो फिर मैं यहाँ पे होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ। तो ये इसलिए बोला मैं कि अगर स्टार्टिंग में पहली बार आप होस्टिंग डोमेन ले रहे हैं, उस केस में आपके लिए सबसे बेहतर है आप जाइए गोडैडी पे, क्योंकि कॉल सपोर्ट है, आपको टीचर मिल जाएगा आपके पास। अगर आपके टीचर नहीं आसपास में है तो गोडैडी भी आपको पूरा सिखा देगा, किसमें एसएसएल कैसे लगाते हैं, कैसे होस्टिंग लिंक करते हैं, कैसे नेम सर्वर लिंक करते हैं। बहुत अच्छा सर्विस है इसका। क्लियर हो गया आपका? तो जब भी डोमेन बुक करें, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो गोडैडी पे जाएं, एक्सपीरियंस है तो होस्टिंगर पे जाएं। होस्टिंगर में जो एसएसएल है वो काफ़ी फ्री, मतलब अच्छा है और फ्री मिल जाता है, और 1 साल के लिए आपको 1900-2000 के आसपास खर्च आती है, जिसमें आपको डोमेन एसएसएल सब मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल होस्टिंग लेना, मल्टीपल मतलब वेबसाइट को होस्ट करने की जगह चाहिए, तो 2900-3000 रुपये के अंदर में होस्टिंगर पे मिल जाता है। वो प्लान वहाँ पे चेंज होते रहता है, इसलिए मैं रेट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि रेट तो चेंज होगा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस समय रेट कुछ और है, अब जब वीडियो देख रहे हो उस समय रेट कुछ और होगा, तो फिर आपको लगा कि सब प्राइस कम क्यों बोले, यहाँ तो ज़्यादा प्राइस शो कर रही है। इसलिए मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपेयर कीजिएगा हमेशा तो दोनों में कीजिएगा, गोडैडी पे भी और होस्टिंगर पे भी, और उसमें जो फीचर्स है वो भी देखिएगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बात होती है कि आपको कितना स्पेस मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, कितना रैम मिल रहा है, क्योंकि उससे वेबसाइट का जो स्पीड है वो ठीक ठाक रहता है। अगर आप वेबसाइट बना ही लिए और ओपन होने में वो उसका जो है जो टाइम है वो बहुत लंबा ले रही है, तो फिर आपको क्या फायदा उसमें कि वेबसाइट बना ही लिए और वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, सर्वर स्लो है उसका, मेरा स्पेस कम था, मैं ज़्यादा स्पेस यूज कर लिया। तो ये सब दिक्कतें आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आप लेते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग। तो आगे हम बताएंगे आपको, जब हम वेबसाइट बताएंगे तो हम जब बताएंगे स्पीड कम ज़्यादा क्यों होता है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो डोमेन कहाँ से लेना समझ में आ गया? डोमेन लेना है आपको गोडैडी से या तो होस्टिंगर से। व्हाट आर डोमेन एक्सटेंशन, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। डोमेन एक्सटेंशन में आपका कुछ कुछ पार्ट ये है जो रहता है, .com है, .in है, .co है। जैसे .com है कॉमर्शियल डोमेन होता है आपका, .in इंडिया के लिए होता है आपका, .co है कंपनी इन इंडिया है, .co कंपनी है, .net है, .gov है, .org है। तो कुछ इस टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। क्लियर है?
तो ये एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंशन जरूरी है। तो आपको कब लेना है, अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो आप डॉट इन, देखिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आपको कम में कंफर्म करना है तो मेरे हिसाब से अगर आपको बिजनेस इंडिया का है और उसमें वर्ल्ड वाइड नहीं काम करना तो आप डॉट इन ले लीजिए। अगर आपको ऐसा है कि मेरे आउट ऑफ कंट्री के लोग भी सर्च कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, उस केस में .com ले लीजिए। या आप एक लेना अगर चाहते हैं कि मुझे दिमाग नहीं लगाना है तो पहला ऑप्शन ये रखिए कि चलो अगर मैं ये लेता हूं तो ये इंडिया में सब जगह काम करेगा, तो ये टेंशन खत्म। तो अगर .com मिल रहा है, और कभी कभी ऐसा कीजिए कि अगर आपने कंपनी बनाया तो .in और .com दोनों ले लीजिए। भले ही वेबसाइट एक बनाइएगा लेकिन डोमेन दोनों रखिएगा, और दोनों डोमेन को एक ही वेबसाइट से लिंक कर दीजिएगा। लोग .in टाइप करें, .com टाइप करें, आपका ही वेबसाइट खुलेगा। तो ये जरूरी है कि आपका वेबसाइट .in और .com दोनों पे खुले, नहीं तो आपके जो कंपटीटर है वो .com पे बना लिए, आप .in बना लिए। अब लोग कंफ्यूज कि .com पे जाना .in पे जाना है, इसलिए आपको ये दोनों पे काम करना है। क्लियर है यहां तक? तो डिजिटल मार्केटर के लिए ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ना भी पूछे, आपको खुद एक जो डिजिटल मार्केटर का बाद जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो होना जरूरी है आपके पास। अब आता है कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग ऑल्सो नोन एज वेबसाइट होस्टिंग, माने होस्टिंग को ही हम लोग जो है वो वेबसाइट होस्टिंग भी बोलता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि एक जगह लेते हैं, जैसे आपको कहीं शॉप बनाना है तो क्या करेंगे, पहले स्पेस लेंगे, उस स्पेस पे जाके फिर अपना हम इंटीरियर करवाएंगे, अपना बोर्ड कहाँ लगाना है, कहाँ टेबल लगाना है, कहाँ बेंच लगाना है, कहाँ रिसेप्शन बनाना है, यानी आप अपना जो इंटीरियर है वो काम करवाएंगे। लेकिन जो स्पेस लेंगे तब तो काम करवाएंगे ना। सिमिलर वेबसाइट बनाने के लिए सर्वर पर स्पेस चाहिए, सर्वर एक नाम एड्रेस चाहिए जो उसको लिंक करे, क्योंकि वो तो कोई सामान तो है नहीं कि आपको हाथ में कोई दे दिया जाए कि ये सामान आप करा, आपने पेमेंट किया। तो सर्वर वगैरह क्या होता है कि अगर आप सर्वर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो आपके पास एक उसका आईडी पासवर्ड रहेगा, जीमेल के थ्रू आप जा सकते हैं। आप जैसे वहां पर लॉगिन कीजिएगा तो वहां पे शो करेगा कि आपका होस्टिंग इतना स्पेस का लिया गया है। आप वहां पे वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यानी वो दिखेगा नहीं, बस आप उस पर अपना जो स्टोरेज है वहां पे रख सकते हैं, तो वहां पे वेबसाइट बना सकते हैं। तो होस्टिंग का मतलब होता है स्पेस ऑन सर्वर, स्पेस ऑन सर्वर पर एक स्पेस बुक करना। अब वो स्पेस एक वेबसाइट के लिए लेना है, मल्टीपल लेना है, वो रैम का साइज बढ़ाना है, बैंडविड्थ बढ़ाना है, तो उसका जो प्लान है सर्विस चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो जब ये हम होस्टिंग लेते हैं उस टाइम में मेरे पास ऑप्शन आता है कि ये जो होस्टिंग है इस प्लान का है, इसमें ये सब मिलेगा, ये होस्टिंग ये प्लान का, इसमें ये सब मिलेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग वहां पर देखेंगे। More important than the computer space that is provide website file in the fast connections to the internet. Web hosting is server service provider space on internet for website. क्या लिखा? Web hosting is service providing space on internet, यानी इंटरनेट मतलब स्पेस, इंटरनेट के ऊपर में स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। या इसको आसान भाषा बोल सकते हैं कि स्पेस ऑन सर्वर, सर्वर के ऊपर में आपका एक स्पेस बुक हो गया, उस स्पेस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने जीमेल में स्पेस ले लिया, आपके पर्सनल जीमेल में 15 GB स्पेस होता है, वो जितने भी जीमेल में अकाउंट बनाओगे सब में 15 GB मिलेगा। तो 15 GB स्पेस में आप कुछ भी रखो, आप अपना फाइल रखो, अपना वीडियो रखो, अपना इमेज रखो। अगर नहीं यूज करते हो तब भी वो खाली वहां रखा हुआ है, लेकिन आपके पास स्पेस खाली है ना। सिमिलर आपको वो मान सकते हैं कि जैसे जीमेल आपको 15 GB स्पेस फ्री देती है, इसी टाइप से सर्वर पर स्पेस लेने के लिए हमें वहां पे पेमेंट करना होता है। क्लियर होगा यहां पे? आता है वेयर टू बुक डोमेन नेम। तो ये है, तो जब डोमेन बुक करते हैं यहाँ पे डोमेन होस्टिंग दो ले लीजिए। तो एक आता है शेयर होस्टिंग, एक आता है शेयर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें शेयर्ड पे ही काम करना है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग सस्ता मिलता है। अगर आप जाओगे यहाँ पे VPS लेने डेडिकेटेड तो ये थोड़ा कॉस्टली ये हो जाएगा आपके लिए, तो शेयर्ड ही लेना है। तो जिसमें हमें थोड़ा कम प्राइस में 2000-1000 रुपये में हमें होस्टिंग मिल जाती है। तो हमें प्रीफर करना है
शेयर्ड वेब होस्टिंग। आता है कि व्हाट इज वेबसाइट। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूरा हो गया। जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, कहां से बुक करेंगे, क्यों नीड है, क्वेश्चन पूरा हो गया। आपके क्वेश्चंस के अलावा वेबसाइट क्या होती है, अगर आप इसको देखें, वेबसाइट नॉर्मली 3 टाइप का होता है। वेबसाइट किस टाइप का होता है? एक सर्विस वेबसाइट, जिसपे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, कोई कोचिंग का सेंटर वेबसाइट है, कोई कंपनी, ऐसा कंपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है बस आपको कि ये कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। तो एक वेबसाइट होता है आपका, एक वेबसाइट होता है आपका सर्विस वेबसाइट। एक वेबसाइट होता है जहां पे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। एक वेबसाइट होता है जो न्यूज चैनल के लिए होता है, जैसे न्यूज में आप पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट। और वेबसाइट और टाइप के होते हैं नॉर्मली, ये 3 जो है यूजर के लिए है। बाकी आप देखिएगा जैसे इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, ये सब लिस्टिंग साइट है। तो ये इसका काम है कंपनी को लिस्ट करना अपने वेबसाइट पर। तो ये भी हमारा सर्विस वेबसाइट में ही आएगा। सर्विस वेबसाइट के अंदर में वो कंपनी को लिस्ट कर रही है, तो वो सर्विस के अंदर उसको ले मतलब आना चाहिए उसको। तो ये आपका सर्विस वेबसाइट हुआ, ई कॉमर्स और ब्लॉगिंग। तो नॉर्मली मेन स्टूडेंट के हिसाब से ये 3 वेबसाइट होते हैं, और तीनों वेबसाइट आपको अपने मतलब प्रैक्टिस से बनाने होंगे। तो अब आता है कि वेबसाइट बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं वेबसाइट, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको होस्टिंग, डोमेन और एसएसएल 3 चीज की नीड पड़ेगी। तो हम एक क्लास अलग से लेंगे वेबसाइट के ऊपर में, जब हम वर्डप्रेस पढ़ाएंगे तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाएंगे, तो वहां पे हमें 3 चीज की नीड पड़ेगी, होस्टिंग, डोमेन और एसएसएल। तब जाके वो वेबसाइट स्टार्ट होगा। उसके बाद वेबसाइट के अंदर में थीम क्या रखना है, तो ये डिसाइड हम बाद में करते हैं कि ये थीम हमारा क्या होगा। ये वेबसाइट तो समझ में आ गया होगा। वेबसाइट एक हमारा ऑनलाइन ऑफिस है। ऑनलाइन ऑफिस हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर किसी के ऑफिस में जाके कुछ चीज पूछना है हमें, तो वो चीज हम वेबसाइट पे अगर लिखा हुआ तो हम पढ़ भी सकते हैं। तो हर कंपनी क्या करती है, अपना इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे रखती है। वो भी जो भी चाहता है बोलना, वो लिख के डाल देती है। कितने को बोलेगा, कितने को कॉल करेगा, वो तो चाहता है आप वेबसाइट पे आ जाओ। जैसे आप जाते हो IRCTC पे, तो कभी फोन करते हो, चेक करते हो कि ये ट्रेन कब आएगी, कब कितना लेट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहां रहता है। आप जाते हो, क्रॉस चेक करते हो, अच्छा अच्छा ट्रेन यहाँ पे है, ये आज कैंसिल हो गया, ये हो गया। अगर पूरे इंडिया में जितने लोग हैं और ट्रेन से सफर करते हैं, अगर वो कॉल करने लग जाए तो कितने कॉल सेंटर लगाने पड़ेंगे सरकार को। अगर वो वेबसाइट अप टू डेट नहीं रहेगा तो कितना कॉल्स घंटी बजेगा सरकार के, रेलवे के पास में। लेकिन रेलवे ने क्या किया है, IRCTC का वेबसाइट है, उसके पास ऐप है, UTS का ऐप है, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसके हेल्प से आप ये चेक करते रहते हैं कि ट्रेन कहाँ पहुंची। नहीं तो पहले के टाइम में जब इंटरनेट नहीं होता था तो लोग बार बार कॉल करता था कि हाँ जी ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। मतलब स्टेशन मास्टर भी कॉल करता था बड़े स्टेशन वाले को कि सर वहाँ ट्रेन खुल गई, ट्रेन कहाँ पहुंची। यानी ये अपडेट लेने के लिए हमेशा फोन करना पड़ता था। कस्टमर भी फोन करता, कस्टमर परेशान है कि पता नहीं कितना घंटा लेट है। अब तो ये कंफर्म है ना, लोग घर से निकलते हैं तो देख के निकलते हैं कि ट्रेन टाइम पर है कि नहीं, कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है। और आपके घर वाले भी चेक करते रहते हैं कि ट्रेन अभी कहाँ पहुंची। नहीं तो पहले कॉल करता था कि भाई कहाँ पहुंचे, अभी कहाँ, ट्रेन तो टाइम हो गया, अभी तो पहुंचे नहीं। तो यानी आप बताओ सिंपल कि अगर इंटरनेट आने से क्या हुआ, आपका वेबसाइट बना, वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन हुआ, और इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेट होता है। अगर इंफॉर्मेशन अपडेट होता है, आपने पब्लिक को एक ऐसा सर्विस दिया, पब्लिक 24/7 उस आपके इंफॉर्मेशन को पढ़ सकती है। इसलिए वेबसाइट का काम होता है हमारा ऑनलाइन ऑफिस तैयार कर देना, जिस प्लेटफॉर्म पे हम जो भी कंटेंट डालेंगे यूजर आके पढ़ लिया करेगा। हम जो भी प्रोडक्ट डालेंगे यूजर आके बाय कर लेगा। अमेजन क्या करती है, प्रोडक्ट अपलोड कर दी, कस्टमर आके बाय कर लिया। यानी जिसमें फिजिकली किसी से मीटिंग नहीं हो पा रहा, लेकिन सर्विस सारा हो रहा। तो ये ऑटोमेटेड सर्विस लाने के लिए वेबसाइट की नीड तो पड़ेगी ही। इसी को बोलते हैं वेबसाइट। आप भी वेबसाइट पे वर्क देख, अगर डिजिटल मार्केटिंग मतलब पढ़ने की आप सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो +2 तो पास कम से कम होंगे ही। कभी ना कभी फॉर्म मैट्रिक का भरे होंगे, इंटर का फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म भरने तो वेबसाइट पे ही गए होंगे ना, किसी वेबसाइट पे गए, फॉर्म भरे, प्रिंट करवाए, तो ये सब चीज तो करवाई ही है। तो वेबसाइट से आप गुजर चुके ही हैं। तो वेबसाइट आपको आइडिया लग रहा हो कि वेबसाइट होता क्या है। 10th का वेबसाइट है, बोर्ड का वेबसाइट होता है, 11th 12th का बोर्ड का वेबसाइट, ग्रेजुएशन का बोर्ड का वेबसाइट होता है। आप वहां जाके अपना
अप्लाई करते हो, काउंसलिंग करवाते हो, एडमिट कार्ड निकालते हो, वेबसाइट पे जाके अपना आईडी पासवर्ड बना के डालते हो, फिर फॉर्म निकलता आता है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर ही हो रही है। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि भी समझना पड़ेगा, आप उस जीवन में जी रहे हो, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वेबसाइट के अंदर क्या क्या पार्ट होती होगी, थोड़ा मोटर देख लीजिए आप। इसमें वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले होता है हेडर पार्ट, जहां पे आपका लोगो लगा होता है, यहाँ पर मेनू बार होता है, जैसे होम है, अबाउट है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस बटन है। फिर आता है आपका ये उसको बोलते हैं नेविगेशन बार, जिसमें हमारा बटन होता है, होम, अबाउट अस, सर्विस, फॉर्म, अप्लाई, डाउनलोड, जो भी था ना, ये सब हमारा क्या है, मेनू बार है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट, देखिए ये डिजाइन है, डिजाइन आप कैसा भी कर सकते हो, हर वेबसाइट का अपना अपना इंडिविजुअल डिजाइन होता है। लेकिन मोटा मोटी क्या होता है, आपका ऊपर हेडर रहेगा, नीचे रहेगा नेविगेशन बार, नीचे रहेगा फुटर, बीच को बोलते हैं बॉडी। तो नॉर्मली वेबसाइट का 3 पार्ट होता है, हेडर, फुटर और बॉडी। तो हेडर फुटर हमेशा सेम रहेगा, और जो बॉडी है उसमें हम चेंज करते रहते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये रहा वेबसाइट। तो अब आज आपके क्लास में ये समझ आ गया होगा, ये बाकी कुछ नहीं है, ये सब तो अगला क्लास जब होगा वर्डप्रेस का उसमें हम बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, डोमेन कहाँ से बुक कर सकते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, डोमेन क्यों जरूरी है, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कहाँ से बुक करें, होस्टिंग का कितने टाइप के होस्टिंग होते हैं, उसका क्या प्लान होता है, ये सब चीजें आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ये सब चीजें का हम करवाएंगे, क्लास प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो जब क्लास होगी प्रैक्टिकल, तो मैं एक होस्टिंग बुक करूंगा, और उस होस्टिंग बुक करने के टाइम में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्लान होती है, और मैं अपने वेबसाइट को कैसे लिंक करता हूं, मतलब होस्टिंग लिंक करता हूं अपने वेबसाइट से। क्लियर है? तो आप क्लास में जुड़े रहें। जो भी डाउट है आप ये नंबर जो दिख रहा हो आपको, इस पे आप कॉल करके पूछ भी, मतलब मैसेज कर सकते हैं, और आप इस पे मैसेज करके ऑफिस में बात हो जाएगी। कुछ भी डाउट हो, हम लोग का जो क्लासेस चलती है दिल्ली में, ये चलती है लक्ष्मीनगर में अभी। तो आपको अगर हम लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे कॉल कीजिए, कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, आप मैसेज कर दीजिए, वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा। ये मोबाइल हो सकता है शाम के बाद मेरे पास ही हो, या ऑफिस में रहे, तो मेरे पास मैसेज आने में आपको टाइम नहीं लगेगा, जैसे मैसेज आएगा वो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में चाहते हो अपना बनाना करियर, कोई भी डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको कुछ सजेशन है वो भी ले सकते हैं, और सजेशन दे भी सकते हैं। क्लियर है? तो आज का इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले क्लास में इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लेकर आएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो। और अगर कुछ मैसेज है तो मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, ताकि मैं उस पर मैं वीडियो बना पाऊँ। क्लियर है? तो ठीक है, थैंक यू।